Hello students, today we are going to discuss our topic on continuity and differentiability. तो लास्ट टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिया था लिमिट्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जब हमें लिमिट्स का पता होगा तभी हम फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। तो मैं आपको आज दो मेथड से दिखाऊंगा, एक तो ग्राफिकली और दूसरा थ्योरेटिकली, कि कैसे आपको पता चलेगा कि फंक्शन कब कंटिन्यूस है और कब डिसकंटिन्यूस है। तो जैसे हम ग्राफिकली बता सकते हैं किसी फंक्शन के बारे में, वो कब कंटिन्यूस है और कब डिसकंटिन्यूस। देखिए बाय वर्ड्स में अगर हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस मतलब लगातार। तो ग्राफ में जब हम कोई फंक्शन ड्रा करेंगे, मान जैसे वी से डेट ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब है अगर हम वहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे फंक्शन का पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो इससे हमें विथआउट लिफ्टिंग द पेन, फॉर एग्जांपल हमने ये ड्रा किया, ये फंक्शन है, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो मैंने जब यहाँ पे ये ग्राफ ड्रा किया इसका, तो विथआउट लिफ्टिंग द पेन मैंने यहाँ से यहाँ तक ये ड्रा किया, मैंने पेन नहीं उठाई, तो डैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे पेन चल रही है विथआउट लिफ्टिंग द पेन ऑन द ग्राफ, डैट मीन्स ग्राफिकली ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। ये मैंने आपको दिखा दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन या ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की। अनदर वे से मैं आपको समझाता हूँ कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। देखिए जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तब आप क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे। तो मेन चीज़, मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन फोकस देयर शुड बी ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई फंक्शन दे रहा हूँ विथ सम लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं फंक्शन में, जैसे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, पहली चीज़ ये। दूसरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, दो चीज़ें। और तीसरा राइट हैंड लिमिट क्या है। देखिए अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एंड फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल टू सेम वैल्यू, तब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ईच अदर, ये दिस इज द मेन चीज़। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इस पे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आते हैं JEE मेंस नीट पे। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फंक्शन को मैंने दिखा दिया आपको ग्राफिकली कैसे फंक्शन कंटिन्यूस पता चलेगा, और यहाँ पे प्रूव करके भी आपको मैंने दिखा दिया कि फंक्शन ये कैसे कंटिन्यूस है। That means left hand limit, right hand limit and the value of the function all are same, all are equal. There is said to be the function is continuous. मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि फंक्शन को कैसे हम पता कर सकते हैं ये कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए एग्जांपल NCERT की, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, लिमिट क्या है एट x इक्वल टू 1। फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, तो लिमिट दी गई है x टेंड्स टू 1। सपोज करते हैं कि x की क्या लिमिट दी गई है 1, हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। x का वैल्यू, सिंपल फंक्शन है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। अगर इस फंक्शन का वैल्यू 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। तो सिंपली क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 टू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे हम लिमिट दे देते हैं 2x की जगह क्या लिमिट दी 1 प्लस 3 अपना वैल्यू का, 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3
विच इज़ फर्दर इक्वल टू 5। तो हमें जो वैल्यू आ गया वो एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि लिमिट अगर 1 देंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, हैंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब लिमिट हमने दी एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। एक और एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एग्जामाइन वेदर द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट। हमें लिमिट दी है, लिमिट का वैल्यू एक्स इक्वल टू 0। हमें बताना है कि लिमिट में जब लिमिट का वैल्यू 0 देंगे तो क्या फंक्शन 0 आएगा या नहीं। ये एग्जांपल है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर, एक्स को अपना वैल्यू देंगे, क्या वैल्यू है लिमिट में एक्स का 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, hence the function is continuous। तो बिल्कुल बेसिक आइडियोलॉजी से मैंने आपके डाउट्स क्लियर कराए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, कि फंक्शन कब कंटिन्यूस रहेगा और कब डिसकंटिन्यूस रहेगा। ग्राफिकली भी मैंने आपको समझा दिया और यहाँ पे इक्वेटेड भी सिखा दिया। बहुत इजीली आप बता सकते हो कि फंक्शन कब कंटिन्यूस रहेगा और कब डिसकंटिन्यूस रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक आइडियोलॉजी behind this continuity and differentiability, that was cleared।